कहानी की शुरुआत में हमें एक रेड कलर का केमिकल दिखाया जाता है जो कि एक इंडस्ट्री के साइंटिस्ट ने बनाया था, लेकिन उस इंडस्ट्री के बाकी के साइंटिस्ट भी उसे चुराना चाहते थे। फिर जिस साइंटिस्ट ने यह केमिकल बनाया था वह बहुत ही तंग आ चुके थे, इसलिए वह इस कंपनी को ही छोड़ देते हैं। तो फिर इसके बाद यह मूवी प्रेजेंट में आती है। अब उस साइंटिस्ट की अपनी खुद की एक कंपनी हमें दिखाई जाती है और उनकी एक बड़ी बेटी भी होती है। तो अपने डैड से कहती है कि आप अभी बूढ़े हो गए हैं, मैं और मेरा इस कंपनी का ख्याल रख लेंगे। फिर कुछ दिन साइंटिस्ट कंपनी नहीं आते हैं, तो फिर इनकी बेटी और उसका कलीग मिलकर एक येलो कलर का ड्रेस बनाते हैं जो बिल्कुल एंटमैन सूट की तरह होता है। तो फिर वह इस सूट का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे, इसे बहुत सारे पैसों में बेचकर बहुत जल्दी अमीर होना चाहते थे, जो कि साइंटिस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर हमें इस मूवी का हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम स्कॉट रहता है। वह काफी चोरियां करता था, सजा काटकर जेल से आ रहा था। वह जाकर अपनी बेटी से मिलता है, लेकिन अब उसकी वाइफ सेपरेट होकर उसने दूसरी शादी कर ली होती है। स्कॉट को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जॉब चाहिए थी। फिर वह जॉब ढूंढने जाता है, लेकिन कोई जॉब नहीं देता क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। फिर इसको काफी परेशान हो जाता है और अपने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने तो पूरी कोशिश की है जॉब पाने के लिए, फिर तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा, तो फिर तुम अच्छी से पता है कि चोरी कैसे करनी है, तो फिर तुम दोबारा से चोरी करना शुरू कर दो। तो फिर स्कॉट कहता है जिंदा रहने के लिए तो करना पड़ेगा। स्कॉट का दोस्त उसे एक घर के बारे बताता है कि यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसे पाकर तुम बहुत ही अमीर हो जाओगे। फिर स्कॉट काफी एक्साइटेड होकर वह उस घर में जाता है। वह वहाँ का लॉकर तोड़ता है, ना तो कोई पैसे है ना ही सोना, वहाँ पर सिर्फ एक सूट होता है। तो वो अपने दोस्त से कहता है कि ये क्या बेकार सी चीज है, और जैसे वहाँ से बाहर निकलता है उतने में ही वहाँ पुलिस आ जाती है और फिर से अरेस्ट कर लेती है। उसे एक जेल में लाया जाता है। फिर उसे वहाँ केमिकल को बनाने वाला साइंटिस्ट मिलता है। वह उससे कहता है कोई बात नहीं, डरो मत, यह मेरा प्लान था कि तुम उस ड्रेस तक पहुँचो। मैं यह जानना चाहता था कि तुम उस ड्रेस के लिए सूटेबल हो कि नहीं। उस सूट की क्वालिटी ये थी कि आप अपना साइज बदल सकते थे, आप छोटे भी हो सकते हो और आप बड़े भी हो सकते हो। तो अब जिस लॉकर रूम में स्कॉट होता है वहाँ कुछ चींटियां उस एंटमैन के सूट को लेकर आ जाती है, जिसे स्कॉटी फौरन से पहन लेता है और अपना साइज छोटा करके जेल से बाहर आ जाता है और वह सीधा वहाँ से साइंटिस्ट के पास जाता है। तो फिर वह उसे बताता है कि स्कॉट, मेरी बेटी ने भी सेम ऐसा ही येलो कलर का एंटमैन ड्रेस बनाया होता है, लेकिन येलो कलर में जो ड्रेस है यह लोगों के लिए और मानव जाति के लिए खतरा हो सकता है और वह इसे बेचकर अमीर होना चाहते हैं, लेकिन मैं उसे यह बेचने नहीं दूंगा क्योंकि उसने मेरी रिसर्च को कॉपी करके यह येलो ड्रेस बनाया है। मैंने तुम्हें इसलिए चूज किया है कि तुम उसके पास जाओ और वह ड्रेस मुझे लाकर दो। स्कॉट उस साइंटिस्ट की बात मान लेता है क्योंकि उसने उसकी हेल्प की होती है। जेल से बाहर आने स्कॉट सीधा इंडस्ट्री में जाता है। वहाँ पर चैन किसकी बेटी भी थी और वह स्कॉट को देख लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो फिर स्कॉट के मुंह से सच निकल जाता है। तो फिर साइंटिस्ट की बेटी कैसी है कि मुझे रिग्रेट है कि मैंने अपने फादर के साथ ऐसा किया। मैंने उन्हें इस कंपनी से इसलिए दूर किया था कि मैं यह ड्रेस बना सकूं। तो ठीक है, मैं तुम्हें यह ड्रेस दे दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चेक करूंगी कि तुम इस ड्रेस को पहनने के लायक भी हो या नहीं। चलो मैं तुम्हें कुछ इस खेल भी सिखा दूंगी। तो फिर वो भी मान जाता है और इसकी सीखने लगता है कि सूट को कैसे यूज करना है। साइंटिस्ट की बेटी को अपने फादर के लिए बुरा लग रहा होता है। फिर वह अपने फादर से मिलने जाती है कि मैं हमेशा यही सोचती रही कि आपकी और मामा की सेपरेशन हो चुकी है और आपके लिए सब कुछ वही केमिकल था, तो मैं आज आपको चांस देती हूँ, मुझे बताएं मम्मा कहाँ है। तो फिर वह साइंटिस्ट बताता है कि बेटा, तुम्हारी माँ के लिए भी मैंने एक सूट बनाया था और उसको वास्प कहा जाता था। वह उड़ भी सकती थी, लेकिन एक बार हम एक मिशन पर थे तो उसने सबकी जान बचाने के लिए खुद का साइज बहुत ही छोटा करके मिसाइल को खराब कर दिया था। तो फिर उसने मिसाइल के अंदर जाने के लिए अपना साइज बहुत ही ज्यादा छोटा कर लिया था, लेकिन वह कहीं खो गई किसी ऐसी जगह पर जहां से वह बाहर नहीं आ पा रही है, कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि इस ड्रेस का एक रूल है, इसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा आप अपना साइज छोटा नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारी माँ ने ऐसा कर दिया, मैं आज भी उसे बहुत मिस करता हूँ। यहाँ पर इन दोनों की बात है। स्कॉट भी सुन रहा होता है तो उस साइंटिस्ट की तरफ बढ़ता है और कहता है कि आपने इस बारे में मुझे कभी भी नहीं बताया। तो कहते हैं कि मैंने तुम्हें अभी तक सूट दिया ही कहाँ है। तुम भी यह बात अपने माइंड में रखो, कभी भी अपना साइज इतना छोटा मत कर लेना वरना तुम खो जाओगे। साइंटिस्ट स्कॉट को बताते हैं कि अब वह टाइम आ चुका है जब मैं तुम्हें तुम्हारे पहले मिशन पर भेजने वाला हूँ, क्योंकि तुमने सीख लिया है एंटमैन सूट को कैसे कंट्रोल करना है। वह उसे कहते हैं कि मैंने जिस इंडस्ट्री को सालों पहले छोड़ा तुम्हें वहाँ
जाकर मेरे लिए एक सिगरेट डिवाइस को लाना होगा। तो फिर स्कॉट कहता है कि आप फिक्र ही ना करें। स्कॉट उस इंडस्ट्री की तरफ चल पड़ता है। स्कॉट ने वही रेड और सिल्वर इंकमैन सूट पहना होता है क्योंकि साइंटिस्ट की बेटी के कुलीग ने उन्हें धोखा दिया होता है और उस इंडस्ट्री के साथ मिल गया जिस इंडस्ट्री को साइंटिस्ट नहीं छोड़ा था। स्कॉट उस इंडस्ट्री से डिवाइस को ले आता है तो फिर उन्हें पता चलता है कि साइंटिस्ट के बेटी के खुले में मुश्किलों से उसको बना लिया होता है और उसे बेचने के लिए एक मीटिंग भी अरेंज करी होती है। अब वह आदमी यह सूट इस मीटिंग में प्रेजेंट करने वाला होता है। तभी एंटमैन अपनी चींटियों की फौज के साथ वहाँ पर हो जाता है। वह वहाँ के सारे सिस्टम को बर्बाद कर देता है और उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ वह पीला सूट रखा हुआ होता है। वह उस ड्रेस को चुराने वाला ही था कि वहाँ पर कुलीग रहता है। फिर वह कहता है मैं जानता था कि तुम लोग यहाँ जरूर आओगे। फिर वह स्कॉट को भी पकड़कर बंद कर देता है। वह साइंटिस्ट और उसकी बेटी को भी पकड़ लेता है। फिर स्कॉट को कुछ आइडिया आता है तो स्कॉट उसे तोड़कर बाहर आ जाता है। साइंटिस्ट और उसकी बेटी को बचाने के लिए उसी दौरान वहाँ पर एक एजेंट आ जाता है जो कि उस पीले सूट का फॉर्मूला लेकर भागने लगता है। वहाँ पे एक्सपोजर लगी हुई थी जो कि पड़ जाते हैं। स्कॉट साइंटिस्ट को और उसकी बेटी को पहले ही सही सलामत बाहर लेके आ जाता है और फिर वह सब लोग देखते हैं कि वह कंपनी यानी कि वह इंडस्ट्री पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन वह कुलीग कुछ पीले सूट को लेकर हेलीकॉप्टर से जाने लगता है और वह बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वह उस पीले सूट को पहन लेता है। कोच से यह बात बर्दाश्त नहीं होती तो फिर वह फौरन से उसके पास जाता है। अब इन दोनों में लड़ाई होने लगती है लेकिन स्कॉट को सूट को कैसे इस्तेमाल करना है यह अच्छी तरीके से पता था तो उस दिन यह अच्छी तरीके से सीख लिया था। लेकिन उस पीले सूट वाले को पता ही नहीं था कि उसे कैसे यूज करना है। पीला वाला सूट ज्यादा एडवांस था और ज्यादा ताकतवर भी था। फिर इन दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है तो फिर वह पीला वाला सूट लेकर वहाँ से भाग जाता है और स्कॉट की बेटी के पास जाता है। उसकी बेटी को पकड़ लेता है एंटमैन को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। तो फिर स्कॉट अपनी बेटी को बचाने के लिए जल्दी से घर आता है। फिर इन दोनों में फाइट होती है। फिर स्कॉट को आइडिया आता है कि मैं खुद को छोटा करके इसके अंदर चला जाता हूँ यानी इसकी सूट के अंदर जाकर इसका सारा सिस्टम खराब कर दूं। फिर वह ऐसा ही करता है। फिर वह पीले सूट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है लेकिन स्कॉट से यहाँ पर गलती हो जाती है और वह खुद को बहुत ही छोटा कर लेता है और वह वहाँ पर जा चुका था जहाँ से वापस आना पॉसिबल नहीं था। फिर आप मूवी में आगे देखिए कि कैसे स्कॉट वहाँ से बाहर आता है और मूवी में आगे क्या क्या होता है। यह मूवी हिंदी में अवेलेबल है तो मैंने कुछ वेबसाइटों के लिंक नीचे दिए हुए हैं, आप वहाँ जाकर यह मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।